तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करते रहना है, कभी हार नहीं माननी है। चाहे ये दुनिया वाले कुछ भी आपको कहते रहें कि पर नौकरी जब लगेगी तो जो आस पड़ोस वाले कहते हैं ना कि नौकरी नहीं है, ये सब झूठे साबित हो जाएंगे। भैया जब नौकरी मिलती है तो आपको 2-2 3-3 नौकरी मिलती है, 4-4 नौकरी मिलती है। आप नौकरी कमी नहीं रहती है, लगता ही नहीं कि यार नौकरी मुश्किल है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप ये ना सोचें कि नौकरी बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। ये जो लोग कर नहीं पाते ना वो बातें करते हैं कि हाँ नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, बहुत कठिन है। कुछ नहीं कठिन है, बस तुम लगे रहो, एक दिन जरूर सफल होगे। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो 2018 में एलपी की वैकेंसी आई थी। अभी सिर्फ एलपी एंड टेक्नीशियन दोनों की आई थी, लेकिन हम बात करेंगे कि एलपी की कितनी वहाँ पे पोस्ट थी और कितना कट ऑफ रहा। जहाँ पे कम वैकेंसी थी वहाँ का कट ऑफ कितना कैसा रहा, और जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी थी वहाँ का कट ऑफ कितना रहा। सिर्फ एलपी के लिए बात करने वाले हैं। दोनों चीज़ें आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगी, वैकेंसी और कट ऑफ। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी नेट पे नहीं मिलेगी, और इस इन्फॉर्मेशन से आप बिल्कुल डिसाइड कर पाएंगे कि यार हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कहाँ नहीं अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि यार कहाँ से अप्लाई करें। तो मैं आपको वो डेटा दिखाऊंगा जिससे आप डिसाइड कर पाएँ कि हमें कहाँ से अप्लाई करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको वहाँ से अप्लाई करना है, लेकिन आप खुद ही अपना डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, कि मैं एक जगह से बोल दूँ, हो सकता है सारे बच्चे वहाँ से कर दें तो कट ऑफ वहाँ का फिर बढ़ सकता है। और आप लोग ना, अब टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आई तो बहुत परेशान भी हैं। दूसरा हमारी वैकेंसी भी कम है, तो इसलिए भी आप परेशान हैं। तो देखो, बस तैयारी में लगे रहो, एक दिन आपका भी मौका ज़रूर आएगा और आपको भी नौकरी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल हमें घबराना नहीं है। आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट देखिए, वैकेंसी भी आएगी और मंजिल भी मिलेगी, मंजिल से मिलने का मज़ा भी आएगा। तू सब्र कर ए मुसाफिर, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। एक दिन हम भी नौकरी वाले होंगे और अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपनी इच्छाएं अपने पैसों से पूरी करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। जब हमारी तैयारी होगी तो हमारे पास एक एक नौकरी नहीं, 2-2 नौकरियां, 3-3 नौकरियां आपकी जो है आपके पास होंगी। तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करते रहना है, कभी हार नहीं माननी है। चाहे ये दुनिया वाले कुछ भी आपको कहते रहें कि कठिनाई बहुत, मतलब नौकरी नहीं मिलेगी या नौकरी मिलना बहुत कठिन है। अरे भैया कुछ भी कठिन नहीं है, बस तुम लगे रहना, मेहनत करते रहना। अगर कभी मेहनत कम भी हो जाए तो भी टेंशन मत लेना, बस लगे रहना है। अगर आप लगे रहे तो एक दिन नौकरी ज़रूर मिलेगी। और लगे रहने से हो सकता है आपको रास्ते में कभी मुसीबतें बहुत आई हों, आपको नुकसान भी हुआ हो, लेकिन जिस दिन आपकी नौकरी हाथ में होगी वो नुकसान, वो सब आपका जो सैक्रिफिकेशन है, बलिदान है, सब आपका आधा हो जाएगा। और ऐसा मैंने अपनी लाइफ में बहुत सब चीज़ अनुभव किया है, तो वो अनुभव मैं आपको शेयर करता हूँ कि हमारे साथ भी ऐसे हमारे साथी, हमारे कलीग, हमारे दोस्त, हमारे क्लासमेट, जितना भी, चाहे वो कॉलेज क्लासमेट हों या फिर कोचिंग में हों, तो कोई उसमें ज़रूरी नहीं कि सब बहुत अच्छे थे। उसमें मतलब कुछ एवरेज, कुछ बहुत कमज़ोर भी थे। लेकिन मैं आज सच्चाई से कह रहा हूँ कि हमारे जितने मिलने वाले थे, हर किसी के हाथ में नौकरी है। बस इतना ज़रूर है कि वो लगा रहा, उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी है, जो पढ़ाई से जुड़ा रहा। हमारे हर एक मिलने वाले, हमारे हर एक दोस्त, सबके हाथ में नौकरी। कोई पुलिस में है, कोई टीचिंग में है, कोई हमारा रेलवे में है, कोई एसएससी में है। तो भैया इसलिए मैं ये पूरे ही विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि एक दिन नौकरी ज़रूर मिलने वाली है। बस आप हिम्मत नहीं हारना। ठीक, जब नौकरी मिलती है
तो एक एक नहीं, दो दो भी मिल सकती हैं, तीन तीन आपके जो है एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं। तो घबराना नहीं, जब तक नहीं लग रही है तब तक नहीं लग रही है, और नौकरी जब लगेगी तो जो आस पड़ोस वाले कहते हैं ना कि नौकरी नहीं है, ये सब झूठे साबित हो जाएंगे। भैया जब नौकरी मिलती है तो आपको दो दो तीन तीन नौकरी मिलती है, चार चार नौकरी मिलती है, आप नौकरी कमी नहीं रहती है, लगता ही नहीं कि यार नौकरी मुश्किल है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप ये ना सोचें कि नौकरी बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। ये जो लोग कर नहीं पाते ना, वो बातें करते हैं कि हाँ नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, बहुत कठिन है। कुछ नहीं कठिन है, बस तुम लगे रहो, एक दिन जरूर सफल होगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए हमने पहले यहाँ पे अहमदाबाद को लिखा हुआ है। अहमदाबाद में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 365, 365 यहाँ की टोटल पोस्ट थी। यूआर के अगर कट ऑफ की बात करें तो 69.44, और यहीं पे ओबीसी की जो कट ऑफ है 64.49, 64.49, यानी जो भी है आप तो देख पा रहे होंगे, साफ दिख रहा होगा। पटना में देख पा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 720, इतना यहाँ की वैकेंसी थी। और कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो यूआर का कट ऑफ गया है 64.32, और यहीं पे ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 56.40। दूसरा यहाँ पे और रीजन होगा पटना में तो 74.22 यहाँ पे यूआर का कट ऑफ, और ओबीसी का 71.64। ठीक, तो पटना की हमने देख ली। गुवाहाटी में हम अगर बात करें तो गुवाहाटी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट या टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना रहा, 420 रहा, 420 रहा। कट ऑफ की बात कर लें तो जनरल का हमारा कट ऑफ है 66.90, और ओबीसी का है 60.80। ठीक है, हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे जोन हैं जहाँ का कट ऑफ मैंने देखा है, बहुत रिसर्च किया है कि हर बार एवरेज रहा, कम रहा है, चाहे वो हमारा आरआरबी एनटीपीसी हो, हमारा एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ठीक है, चाहे जेई की हमारी वैकेंसी हो। तो ऐसे जोन जो हैं उनको हम लास्ट में बताएंगे कि कहाँ पे मैंने जहाँ तक देखा हर बार कट ऑफ कम ही देखा है, तो उनकी भी हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो ऐसे जोन है जहाँ का कट ऑफ 70 के अंदर गया है उनकी बात कर रहे हैं, जिनको हमने रेक्टेंगल में बॉक्स में बंद करके रखा है। तो गुवाहाटी में हमने देखा, देख लिया, अभी नहीं देखा तो देख लीजिएगा। गुवाहाटी में कितना है 66.90 जी हमारा यूआर जनरल वालों का है, अनरिजर्व कैटेगरी का, और 60.80 जी हमारा किसका है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 420 है, 420। थर्ड नंबर पे हमने सिलीगुड़ी को रखा है। सिलीगुड़ी में जो हमारा जनरल का कट ऑफ है वो 66.14, यहीं पे ओबीसी का कट ऑफ है 60.11। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें यहाँ पर तो 534 रही थी यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा जोन है जम्मू। जम्मू में जो यूआर का कट ऑफ है वो 67.18, और ओबीसी का है 62 कट ऑफ। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे 357। ठीक है, मुजफ्फरपुर आ गया हमारा नेक्स्ट जोन। मुजफ्फरपुर में जो हमारा जनरल का कट ऑफ 70.27, और यहीं पे अगर ओबीसी की बात कर लूँ तो 63.59, और दूसरा यहाँ पे रीजन होगा तो वहाँ पे 66.50, और जनरल का कट ऑफ ओबीसी का 61.07। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें यहाँ पर तो वो हमारा 456 यहाँ की टोटल वैकेंसी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जोन, हमने ऐसे भी जोन रखे हैं जहाँ का कट ऑफ एवरेज है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बस ये इसलिए कि जैसे आपके माइंड में आता है कि सर मैं सिकंदराबाद से कर दूं वहाँ का कट ऑफ कैसा है, भुवनेश्वर से कर दूं तो वहाँ का कट ऑफ कैसा है,
हम रांची से कर दें तो वहाँ का कट ऑफ, या मुंबई से करें तो वहाँ का कट ऑफ कैसा रहा था, कितनी वैकेंसी थी। तो भैया हमने ऐसे लगभग काफ़ी जोन यहाँ पे अभी नीचे वीडियो में देखेंगे, काफ़ी जोन को यहाँ पे लिख लिया है जहाँ का कट ऑफ सही रहा है। और अगर हमने जिनको शामिल नहीं किया तो उनका कट ऑफ ज़्यादा होगा। हमने कुछ ऐसे भी जोन 2-3 जोन ऐसे लिखे हैं जहाँ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहा, और 2 जोन ऐसे लिखे कि वहाँ की वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी और उसके बावजूद वहाँ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहा। और हमारा जो है एक जोन ऐसा है जहाँ का वैकेंसी सबसे ज़्यादा 162 ही थी, वहाँ का कट ऑफ ज़्यादा रहा। बाकी कम वैकेंसी वाले जो हमारे जोन है वहाँ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, एवरेज में गया हुआ है। तो ये ऊपर वाले जो हमने जोन देखे इनका कट ऑफ 70 से नीचे ही है जनरल वालों का, ठीक है। पटना में एक रीजन है वहाँ पे 74 हो गया है। नीचे देखते हैं हम लोग और कौन सा हमारा जोन है। जम्मू के बाद मुजफ्फरपुर, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है यूआर वालों का 70.27, यहीं पे ओबीसी का कट ऑफ है 63.59। और यहाँ पे दूसरा रीजन होगा वहाँ पर हमारा 66.54 यूआर वालों का कट ऑफ है, 61.07 ओबीसी का है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 456। मुंबई में वैकेंसी ठीक ठाक थी, 1866, 1866 यहाँ की वैकेंसी थी। यूआर का कट ऑफ यहाँ पर 4 यहाँ पे हमारे क्या रहेंगे रीजन रहेंगे। तो 4 रीजन में जहाँ का कट ऑफ रहा 71.34, वहाँ ओबीसी का कट ऑफ रहा 68.88। दूसरा हमारा यहाँ पर 71.49 जनरल वालों का है, तो ओबीसी वालों का है 68.53, ठीक है। और फिर आप देख पा रहे 70.71, तो ओबीसी का कट ऑफ है 68.23। और यहाँ पे जनरल का नेक्स्ट है 71.91, तो यहाँ पर ओबीसी का है 68.48। तो इस तरीके से हमने मुंबई का देखा। बहुत ज़्यादा भी नहीं कहेंगे वैकेंसी, लेकिन कट ऑफ फिर भी ठीक है अदर जोन के हिसाब से। मालदा को देखें तो वैकेंसी हमारी 801 थी यहाँ पर, और कट ऑफ की अगर बात करें तो 72 और बल्कि 73 के आसपास यहाँ का रहा है। वैसे मालदा का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी 73 के आसपास पहुँच गया है जनरल का कट ऑफ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी 3 तरीके की कट ऑफ जारी हुई है, जो रीजन वाइज अलग अलग है ये मतलब है। तो पहली है 72.98, तो ओबीसी का है 68.49। तीसरी कट ऑफ है 70.60, तो ओबीसी है 66.40। और तीसरा कट ऑफ है यहाँ का जनरल का 72.03, तो ओबीसी का कितना है 67.74, ठीक। गोरखपुर का आप देख पा रहे होंगे, गोरखपुर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1681 कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 2 रीजन का कट ऑफ दिया 72.26, तो यहाँ पर ओबीसी का 69.73, और दूसरा यहाँ पे कट ऑफ है जनरल का 71.39, तो ओबीसी का 70.29 ये वाला कट ऑफ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जनरल और ओबीसी का इसलिए लिखा है कि सबका लिखते तो हमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता, और जनरल ओबीसी के बीच में ही हमारा एससी एसटी सबका जो है इसी के बीच में रहेगा, इससे क्रॉस तो होना नहीं है। तो हम और जो हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं उनका तो आप जानते ही हो बहुत कम जाता है, तो इसलिए हमने हाईएस्ट एक तरीके से, क्योंकि जनरल का थोड़ा हाईएस्ट रहता है और उसके बाद ओबीसी का है ना, और इनके बीच में सब शामिल हो जाते हैं हमारे एससी एसटी या फिर जो भी एक्स सर्विसमैन है। तो वो भी अगर आप देखते हैं तो हमारा पिछला वीडियो बनाया ना, उसमें सारे ही हम कैटेगरी का कट ऑफ दिखाए हुए हैं। जो ऑफिशियल हमारी कट ऑफ का पीडीएफ जो था वो हमने सब दिखाया हुआ है, बट उसमें डेटा बहुत ज़्यादा था। हमने वहाँ से डेटा को कलेक्ट किया है जिससे कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, और वहाँ पे हमें वैकेंसी के लिए हमने अलग पीडीएफ दिखाया, कट ऑफ के लिए अलग दिखाया, तो आप उतना अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते हो जितना कि यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु में कितना रहा 1623, और यहाँ का कट ऑफ जनरल का रहा 72.4
64 यानी 6.4 और ओबीसी का है 69.13 यानी 70। आप देख सकते हो वहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं बोलूँ हुई। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं भुवनेश्वर। पहले तो मैं इसको थोड़ा हटा दूं यहाँ से, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, भुवनेश्वर को देखते हैं हम लोग कटा जी। ठीक है, भुवनेश्वर का जो है वो यहाँ पे जनरल वालों का रहा 72.49, तो ओबीसी का 68.19, और जब हमारा जनरल का है 78.65, तो यहाँ पे ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं थी। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो हमारा 2228 यानी कि 2228। बिलासपुर की अगर बात करें तो यहाँ की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी या पोस्ट का है 1484। ठीक है, तो यहाँ का जो कट ऑफ है वो हमारा जनरल का जब है जिस रीजन में है 73.56, तो ओबीसी का है 70.21, और जनरल का जिस रीजन में है 72.46, उस रीजन में ओबीसी का है 70.38। और अब बात कर ले चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रही, वो 1308 रही है, जहाँ पर कट ऑफ गई है जनरल का वो और 73.58, और वहीं पे ओबीसी का कट ऑफ है हमारा 68.20। तो जी हमारे दो ऐसे जोन थे जो मैंने इनको लिख जरूर लिया, लेकिन यहाँ का कट ऑफ हाई है। ठीक है, जहाँ वैकेंसी भी थोड़ा ठीक है और कट ऑफ भी यहाँ का ठीक है, मतलब ज़्यादा है। ठीक से मतलब है यहाँ पे ज़्यादा है। अब कोलकाता और रांची को हमने फिर से ब्रैकेट में डाला है क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा ठीक ठाक है, आप देख रहे होंगे। कोलकाता का जो है जहाँ पर जनरल का कट ऑफ है 71.25, तो वहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ है 64.19, और 71.25 जहाँ का कट ऑफ मतलब दोनों का सेम गया दोनों रीजन में, तो यहाँ का ओबीसी का कट ऑफ है वो 62.45 है, और 73.32 जहाँ का कट ऑफ है कोलकाता में, वहाँ पे ओबीसी का 62.34, और रांची यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1409, कितना 1409 है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, और रांची की अगर बात करें तो रांची में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी या टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 2031, तो हमारी जनरल की कट ऑफ है यहाँ पर 71.01, और ओबीसी की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं थी, और यहाँ पर रांची में दूसरा जो रीजन रहेगा वहाँ पर 71.19, तो यहाँ पर ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये जोन देके यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि हमें किस जोन से मतलब कौन से ऐसे जोन है जहाँ पे कट ऑफ जनरली कम ही रहता है, वो हम लोग बाद में बताएंगे। अब हम लोग ये देख लें कि जो ऐसे जोन जहाँ का वैकेंसी बहुत ज़्यादा था लेकिन कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपने यही देखा होगा कि जहाँ पे वैकेंसी कम है वहाँ का कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहा है, लेकिन अब हम देखेंगे जहाँ का वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ का कट ऑफ ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाले रेलवे जोन तिरुवनंतपुरम, ये एक ऐसा सिंगल हमारा जोन है जहाँ पे वैकेंसी कम होते हुए कट ऑफ ज़्यादा है, और बल्कि सबसे ज़्यादा है। लेकिन वैकेंसी भी भैया 162 ही थी यार, बहुत कम थी, इससे कम कहीं की थी ही नहीं, तो यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा चला गया भाई, जाहिर सी बात है बहुत कम वैकेंसी थी। सिकंदराबाद की अगर बात करें 3133 यार, बहुत यहाँ पे वैकेंसी थी, कट ऑफ यहाँ का रहा 73.87 और 74.14 यूआर वालों का है, ओबीसी वालों का यहाँ पे पोस्ट नहीं रहा या दिया नहीं है, वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो इलाहाबाद की बात करें सबसे नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा पोस्ट यहीं पे थी, और मैं बता दूं कि मैं भी भैया इलाहाबाद से ही अप्लाई किया था। तो यहाँ का जो कट ऑफ है जनरल का 75.19, तो ओबीसी का यहाँ पर 72.10, और दूसरा कट ऑफ है वो यहाँ का 73.80, तो ओबीसी का जो कट ऑफ है 70.71, और तीसरा कट ऑफ यहाँ का रीजन वाइज है 75.04, तो ओबीसी का कितना है 70.87। तो कट ऑफ के मामले में जो इलाहाबाद है वो सबसे ज़्यादा पे रहा है, एक तिरुवनंतपुरम को छोड़ करके। बाकी सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ रहा है तो इलाहाबाद जोन का रहा है। अब आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, आपको आइडिया लग रहा होगा कि यार अगर वैकेंसी कम भी है जहाँ की,
तो वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया है। बस आप अपना थोड़ा कैटेगरी वाइज वैकेंसी को चेक कर लें, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था। और अगर आपके पास में जो जोन पड़ता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी है तो आप जो है बच सकते हो वहाँ से डालने से, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल मतलब मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा कि जहाँ दूर भी है और वैकेंसी वहाँ ज़्यादा है तो आप चले जाओ, यार मत जाओ वहाँ पर, ठीक है। आप जो है ना अब थोड़ा अपना भी यहाँ पे माइंड को लगाइएगा कि कहाँ पे हमें अप्लाई करना है। और हम ऐसे जोन आपको बता दें कि जहाँ पर जनरली कट ऑफ हमारा कम ही रहता है। तो हम पिछले वाले PDF पे चलते हैं। अब हम ऐसे जोन की बात करेंगे जिनका कट ऑफ जनरली कम ही रहता है, चाहे हमारी कोई सी यहाँ पे वैकेंसी रेलवे की हो। गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, नीचे चलते हम लोग, 2 हो गए, आप इनको जो है लिखते जाना अपनी कॉपी पे। मालदा, ठीक है, 3 हो गए। कोलकाता और आपका मुंबई ऊपर है, रांची, मुंबई, कितने 5 हो गए। तो 5 ऐसे हैं जहाँ का बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। और उसमें आपका मैं पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर रखूँगा गुवाहाटी पहला नंबर, दूसरे नंबर सिलीगुड़ी और हमारा मुंबई तीसरे नंबर पे, कोलकाता चौथे पर, ठीक है। कोलकाता चौथे नंबर पर रहेगा और रांची 5वें नंबर पर रहेगा। आप बिलासपुर को भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे आपके क्या है जोन, रेलवे जोन है जहाँ पे कट ऑफ हर साल कम रहता है। और हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कि यहाँ पर जो मैं 5 और लगभग एक लास्ट में बिलासपुर भी बताया, 6 जोन बताया जहाँ का कट ऑफ जनरली कम ही रहता है। तो पिछली वाली जो लोको पायलट की वैकेंसी थी 2018 से पहले वाली, तो उसमें भी हम कट ऑफ आपको जो है अगले वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा आएगा तो इसलिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको वहाँ का कट ऑफ शो करूँगा, ठीक है। जो मैंने कहा क्या वो सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर अमंग अस योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में शेयर करें। और हमारे चैनल पे न्यू है देन सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू अगेन, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।